नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन वॉर की अपडेट के बारे में। रसिया और यूक्रेन के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में इस समय लगातार जंग जारी है। इस समय रसिया मेन फोकस कर रहा है कि किसी भी तरीके से वह यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर ले। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी भी तरीके से जंग को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं और किसी भी तरीके से रूस को रोक रहे हैं कि वह राजधानी कीव पर कब्जा ना कर सके। कल पोलैंड ने यूक्रेन की सहायता के लिए हथियार भेजे थे। वहीं आज जर्मनी और फ्रांस दोनों ने यूक्रेन की आर्मी की सहायता के लिए हथियार भेजने का फैसला लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूक्रेन के सैनिकों की सहायता के लिए हथियार भेजने प्रारंभ कर दिए। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये जंग, यूक्रेन की जंग अभी समाप्त नहीं होने वाली, ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है। तो क्या इन सब से ये सोचा जाए कि विश्व युद्ध का खतरा गहरा चुका है? अगर हम आगे की अपडेट के बारे में बात करें तो रूस की जितनी भी संपत्तियां विदेशों में है, विदेशों में उसकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने रूस के सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। वहीं रूस ने पलटवार करते हुए इन देशों की संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं एक बड़ा फैसला करते हुए यूरोपीय और अमेरिकी देशों ने रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है, जिससे खुद रूस भी डरता रहा है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी, उन्होंने स्विफ्ट बैन कर दिया है रूस के लिए। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसी की वजह से अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसके कारण रूस को बहुत बड़ी लॉस से गुजरना पड़ेगा। वहीं यूक्रेन की राजधानी में रात में भी लगातार गोलीबारी चलती रही, जिसके कारण वहां पर गैस लाइन भी फूट चुकी है। लगातार वहां पर धमाके हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में भारत ने अपने लगभग 250 छात्रों को और धीरे धीरे करके अपने वतन वापसी करने का फैसला लिया है और वो विमान लेकर घर वापसी कर रहे हैं। वहीं आगे की अगर बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बाइडेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जब तक हैं हम लड़ते रहेंगे, हम अपने देश को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए ये समझ में आता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा था कि जंग अभी आगे भी चलेगी, आगे भी ये जंग चलने वाली है, क्योंकि जो देश यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं, तो हो सकता है कि यूक्रेन आगे तक सरवाइव कर पाए और ये जो जंग है ये कुछ दिन आगे और खिंच सकती है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये पूरी प्लानिंग होगी किसी भी तरीके से यूक्रेन की राजधानी को अपने कब्जे में लिया जाए और यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि जल्द ही तख्ता पलट किया जाए और इस जंग को खत्म किया जाए। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरीके की अपडेट से लगातार बने रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।